जनन स्वास्थ्य। हम जनन स्वास्थ्य के शब्द के तात्पर्य को समझते हैं। जनन स्वास्थ्य के अंगों उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक प्रक्षेप को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावात्मक सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। जो ऑप्शन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। कौन सा? शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। 1 2 3 4 पॉइंट दिए जाते हैं। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जाता है। क्या क्या होना चाहिए? शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक, जिसमें लोगों के जनन शारीरिक रूप से प्रकारमय रूप में सामान्य रहें एवं संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक, व्यवहारिक, परस्पर क्रियाएं सामान्य हों। जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्य नीतियाँ। विश्व में भारत पहला ही ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ बनाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट। NCERT की इन पंक्तियों से सीधा MCQ पूछा जाता है बहुविकल्पीय। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ केवल जनन अंगों को ठीक होना ही नहीं बल्कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। इसके 4 मुख्य आयाम, इसमें से ऑप्शन आता है शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य। According to WHO, reproductive health means total well-being in which of the following aspect। ऑप्शन के चारों आयाम दिए होते हैं। परिवार नियोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कार्य योजना की शुरुआत की। कब की थी? 1951 में। RCS कार्यक्रम वर्तमान में इस कार्यक्रम की अधिक व्यापक रूप में लेकर जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी RCS शॉर्ट नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना, जननात्मक स्वास्थ्य के समाज की तैयारी के लिए सुविधा प्रोत्साहन देना होता है। पैराग्राफ 2 में उठने वाले मुख्य बिंदु कौन से हैं? माध्यम, श्रव्य, दृश्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। इसमें माता पिता, शिक्षक, मित्र भी भूमिका होती है इन सभी की। विद्यालय में यौन शिक्षा, हमें युवाओं को सही जानकारी मिल सके जिससे यौन संबंधी भ्रांतियाँ, मिस जो गलत धारणाओं से भी बच सकें। अब है शिक्षक के मुख्य विषय जननांग, किशोरावस्था, एडोलसेंस बोलते हैं,
उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षा और यौन क्रियाओं, सेफ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेज और यौन संचारित रोगों को, सेफ की एस आएगी, एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रेगनेंस, इसे बोलते हैं STDs एंड एड्स के बारे में सही जानकारी देना। लक्ष्य समूह सामाजिक मुद्दे कौन से हैं? फोकस ग्रुप, जनन क्षम जोड़ यानी फर्टाइल कपिल्स तथा वे लोग जिनकी आय विवाह योग्य है, उन्हें दी जाने वाली जानकारी, उपलब्ध जन्म नियंत्रक विकल्प यानी कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, प्रसवोत्तर देखभाल करना यानी पोस्ट नेटल, स्तनपान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लड़के या लड़की को समान महत्व के अवसर देना चाहिए। लड़के लड़की को क्या अवसर देना चाहिए? सामाजिक अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकने की समस्याएं, यौन दुरुपयोग, सेक्स एब्यूज और यौन संबंधी अपराध। उल्वेधन एम्बुलेंसेस महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। पूरे सेक्शन में हाई यील्ड टॉपिक है, हर दूसरे तीसरे साल में यहाँ से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। इसके बारे में देखते हैं यह क्या है। यह एक प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक है, डायग्नोस्टिक टेक्निकल प्री नेटल। इस प्रक्रिया में भ्रूण के चारों ओर मौजूद एम्बियोटिक द्रव का थोड़ा सा हिस्सा सुई के द्वारा निकाल लिया जाता है। इस द्रव के घुले पदार्थों और विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। वैधानिक प्रतिबंध का कारण क्या है? बढ़ती मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस पर लिंग परीक्षण, सेक्स डिटर्मिनेशन हेतु कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है। नहीं वैधानिक। नीट परीक्षा के लिए देखो इसका सही उपयोग क्या है। गुणसूत्री विकार या आनुवंशिक विकृतियों, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि का पता लगाना होता है। हीमोफीलिया, सिकल डाउन सिंड्रोम किसका पता लगाने में उपयोग नहीं हो सकता? यह किसी भी तरह के शारीरिक संरचना के विकार यानी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जैसे कटे ओट या पीलिया का पता नहीं लगा सकता। ये नीट में पहले आ चुका है। इसका सिद्धांत क्या है? यह भ्रूण कोशिकाओं की कैरियोटाइप गुणसूत्र प्रारूप पर आधारित होता है। किस पर होता है? कैरियोटाइप पर, क्रोमोसोमल पैटर्न पर। कोशिका में उपस्थित सेक्स क्रोमोसोम XXY को देखकर लिंग का पता लगाया जाता है। इसका दुरुपयोग भ्रूण हत्या के लिए किया जा रहा था। क्योंकि रिवीजन है। WHO डेफिनेशन, डायरेक्ट स्टेटमेंट यानी नीट में पूछने वाले डायरेक्ट पूछ लेता, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। ठीक, फैमिली प्लानिंग 1951 में सबसे पहले। RCS क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एमनियो सेंटसीज क्या है? भ्रूणीय कोशिकाओं के गुणसूत्रों का विश्लेषण। ठीक, ये तो जो डायरेक्ट मिस यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे आए हुए क्वेश्चन है। ये देखो, यूज फॉर डाउन सिंड्रोम, मिस यूज फॉर सेक्स का डिटर्मिनेशन के लिए। भ्रूण से होने वाले विभिन्न आनुवांशिक
हीमोफीलिया, सिकलिस्टिन आदि की अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। सरकारी एजेंसियाँ नई विधियों को तलाशने के लिए विद्वानों को बेहतर बनाने का काम कर रही हैं। शैली नामक गर्भनिरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्र औषधि संस्थान, इम्पोर्टेंट है, कौन सी गर्भनिरोधक की, सेंट्रल ड्रग्स CDRI ने की थी। यौन संबंधित मामलों में बेहतर जागरूकता, आधिकारिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव बेहतरीन पूर्वोत्तर देखभाल से मातृ शिशु की मृत्यु दर में गिरावट आई है। इससे आई है, इनकी बेहतर देखभाल से। यौन संबंधित अधिक मामलों को बेहतर जागरूकता, आधिकारिक चिकित्सा सहायता प्राप्त, देखभाल की गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है एवं संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल, कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं से बड़ी चिकित्सा की सुविधाओं का होना समाज को बेहतर स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में चौमुखी विकास के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बेहतर जीवन के दशाओं में व्यापक सुविधाओं की जनसंख्या में विस्फोट का प्रभाव डालती है। 1900 में देखो पूरे विश्व की कुल जनसंख्या इतनी थी, सन 2000 में तेज़ी से बढ़कर इतनी 6 अरब मिलियन हो गई, 2011 में इतने हो गई, अब नए आंकड़े आएंगे, 350 मिलियन करोड़ थी और सन 2000 में तीव्रता की दर से अरब यानी 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच गई। 1.2 बिलियन हो गई है। आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का संभवतः है मृत्यु दर तीव्रता में गिरावट आई है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी के साथ साथ आयु लोगों में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन और बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी तो की है, लेकिन कमी मात्र नाम की हुई। 2001 में जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति हजार पर 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी चेतावनी वृद्धि दर से आवश्यकताओं को निरंतर अभाव हो सकता है। क्या हो सकता है? अन्न, आवास, कपड़े आदि की अभाव हो जाएगा। भले ही इन मतलब क्षेत्र में बहुत प्रगति को, इसीलिए सरकार का यह दबाव था इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने में गर्भ निरोधक उपाय करने के लिए प्रेरित किया जाए। किसको? गर्भ निरोधक। शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर पर्चे भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े, 2 बच्चे परिवार, हम दो हमारे दो का नारा प्रदर्शित किया जाता है, विशेष रूप से बहुत सारे जोड़ों में, विशेष शहरों में। ये कामकाजी युवतियाँ हम दो हमारा दो का नारा अपनाया है। विवाह के वेदांत आसूत्र के 18 वर्ष से 21 वर्ष सुनिश्चित की गई है। इन समस्या से निपटने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। एक आदर्श गर्भ निरोधक हितों की रक्षा करने वाली, आसानी से उपलब्ध, इसका कोई प्रभाव, अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो तो भी कम हो, अगर प्रभाव हो तो कम हो, उपयोगकर्ता कामेच्छा प्रेरणा मैथुन में बाधक ना हो, कामेच्छा प्रेरणा बाधक न हो। आजकल के व्यापक परिधि में गर्भ निरोधक का साधन जैसे आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें मोटे तौर पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे प्राकृत परंगत छेद यानी बैरियर, IUD, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉपर टी, मुँह से यानी यो गर्भ निरोधक टीका के रूप में अंतर्लोपसल चिकित्सा की विधियाँ। इन सबको आपको याद करना है। ये विधियाँ हैं, इसका शॉर्ट निष्कर्ष दिया जाता है। प्राकृतिक विधियाँ कौन सी हैं? आवेग संगम। ये विधियाँ अंडाणु के शुक्रजनन को संगम को रोकने के लिए सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसके? शुक्राणु के ओवम के मिलने पर। महामारी चक्र के 10 से 17 दिन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अवधि के दौरान महत्व करने से बचना चाहिए, जिससे अनुसर्ज की उत्पत्ति होती है, अपेक्षित अवधि मानी जाती है। इस अवधि के दौरान निषेचन, गर्भधारण अक्सर बहुत अधिक हानि के कारण इसे निषेध अवधि का भी कहा जाता है। इसका निषेध अवधि का भी इसे कहा जाता है।
बायोस्क्लन आंतरिक स्टिमुलस अन्य विधि है जिसमें साथी के सम्मुख के दौरान स्क्लन से ठीक पहले स्त्री यौन से लिंग को बाहर निकालकर विष बचा जा सकता है। स्तनपान अनार्तव स्पेशल लैक्टेशनल एमिनोसिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है प्रसव के बाद स्त्री के शिशु को भरपूर स्तनपान के दौरान लोसर्ग और आर्तव चक्र शुरू होता है। ये लाइन ध्यान रखने योग्य है। स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है प्रसव के बाद स्त्री के शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अनुसर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है। इसीलिए जितने दिनों तक माता पिता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखते इस दौरान शिशु की मां का दूध के अलावा ऊपर पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह होती है। गर्भधारण के अक्सर लगभग 0 होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा 6 माह तक की अवधि तक कारगर मानी गई है। रोध बैरियर विधियों का रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने के लिए उपलब्ध है। कंडोम निरोधक चित्र दिया गया है। अवरोधक उपाय इससे पतली रबर या लैक्टेस से बनाया जाता ताकि इसके उपयोग से पुरुषलिंग या स्त्री यौन गर्भाशय ग्रीवा संभा को ठीक ठाक ढक जाए और स्खलन शुक्राणु स्त्री के जनन अंग में नहीं घूम सके या गर्भाधान से बचा सके। इसका उपयोग है कॉपर टी। पुरुषों के लिए कंडोम मशहूर ब्रांड रोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल के ही कंडोम का उपयोग तेजी से वृद्धि आई हुई है। इससे गर्भाधारण के अलावा उन्हें संचालित एड्स से बचा सकता है। अतिरिक्त लाभ है स्त्री पुरुष दोनों के कंडोम का उपयोग फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी और बाल्ट आदि भी रबर के बने रोधक उपाय हैं। इन पर ध्यान रखना है। ये कॉपर टी का डायग्राम है। मानव सहवास के पूर्व गर्भाशय को छोड़ने ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ग्रीवा के ढकने शुक्राणुओं को प्रवेश रोकने के लिए गर्भाधान से छुटकारा दिलाते इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही रोधक साधनों में शुक्राणुजनन क्रीम जेली फोम का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। ये पूछे जाते हैं जिससे इसकी गर्भ निरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी प्रभावी देखो गर्भाशय युक्ति इंस्टा यूटवान डिवाइस IUD का उपयोग है। गर्भाशय युक्तियाँ उपलब्ध हैं। औसत रहित IUD उदाहरण लिम्पस लूप तांबा मोचक IUD कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीडोर 375 कॉपर टी तथा हार्मोन्स मोचक IUD प्रोजेस्टाट LNG 20 आठ। डायग्राम है ये वाला कि अंदर कॉपर टी CU को आयन मोचित करने के कारण शुक्राणुओं की बचल कुड़काएँ फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती हैं जिससे शुक्राणु गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता कम करती है। इसके अतिरिक्त IUD हार्मोन्स गर्भाशय और भ्रूण में रोपण के अनुपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा के शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। इसके IUD गर्भनिरोधक है। भारत में गर्भनिरोधक की यह विधियाँ व्यापक प्रचलित हैं जो ऊपर बताई गई हैं। महिलाओं द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भनिरोधक प्रोजेस्टोजन एंट्रोजन का एक संयोग है जिसमें थोड़ी मात्रा मुँह द्वारा ली जाती है।
यह मुंह में टिकिया के रूप में ली जाती है। ये गोलियां पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आर्तव चक्र के प्रथम 5 दिनों यानी पहले दिन से ही शुरू करना चाहिए और समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है इसे फिर से कैसे लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भनिरोधक की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संपादित करने के साथ साथ गर्भाशय जीवा की ग्रीवा के श्लेष्मा पूर्णता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश तक रोक लग जाती है और इनकी गति मंद हो जाती है। ये गोलियां बहुत ही प्रभावशाली, बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं तथा औरतों को यह खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई टैबलेट है और इन्हीं पेजों पर आधारित है सामान्य बेसिक डाटा। जो तुम्हारा सामान्य बेसिक डाटा है, विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष, एक आदर्श गर्भनिरोधक के लक्षण या सीधे स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आते हैं। ठीक, आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, प्रभावी इफेक्टिव होना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो कम से कम होना चाहिए। ये उपयोगकर्ता की काम इच्छा वेतन में बाधक न हो। प्राकृतिक परंपरागत विधियों का अध्ययन करते हैं। ये विधियाँ अंडाणु, ओवम और शुक्राणुओं के संगम को रोकने के लिए सिद्धांत प्रकार करती हैं। इसमें कोई दवा या इस्तेमाल नहीं होता। इसके लिए दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट शून्य होते हैं, लेकिन असफल रहने की दर बहुत अधिक होती है। कौन सी विधि है? प्राकृतिक परंपरागत विधियाँ। ठीक, इनकी असफलता की दर रहने की बहुत अधिक होती है। आवधिक संयम, इसमें दंपत्ति मासिक चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टाइम पूछता है। कारण, इस अवधि के दौरान अंडोत्सर्जन यानी ओवुलेशन की प्रत्याशा अवधि होती है, इसीलिए इसे विशेष यानी फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इसमें गर्भाधारण के अवसर बहुत अधिक होते हैं। बाइस्कलन आंतरिक मेथड, इसमें पुरुषों के सभी समूहों के द्वारा वीर्यस्खलन इजैकुलेशन से ठीक पहले स्त्री की ओर से अपनाने पाने का वीर्य सेचन इंसेमिनेशन से बचता है। स्तनपान अनार्तव सिद्धांत, प्रसव प्यूरिनेशन के बाद जब तक माता पिता पूर्णतः स्तनपान कराती है तब तक अंडोत्सर्जक और आर्तव चक्र नहीं होता है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइक्लिक नहीं होता। अवधि है प्रसव के बाद 6 अधिकतम 6 माह तक ही कारगर मानी गई है। रोग विधियाँ, इसमें रोग साधनों के माध्यम से अंडाणु शुक्राणु को भौतिक रूप से फिजिकली मिलने से रोका जाता है। एक तो कंडोम, पहले लैटेक्स बनाए जाते हैं, मशहूर है। अतिरिक्त लाभ देखो ये नहीं है। गर्भाशय के अलावा यह यौन संचारित रोगों को, STDs को, एड्स को बचाव करता है। ये डिस्पोजेबल होते हैं, इन्हें स्वयं लाया जा सकता है। उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी बॉल्ट, ये रबर के बने रोधक उपाय हैं। स्त्री जनन मार्ग के ग्रीवा से यानी कर्वेक्स से ढकने के लिए लगाए जाते हैं। नीट में देखोगे
तो ये पुनः इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुकौननाशक क्रीम, जेली, फोम का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर अंतः गर्भाशय युक्तियाँ यानी IUD इंट्रा यूट्राइन भारत में व्यापक प्रचलित है और यह डॉक्टर अनुभवी नर्सों द्वारा यौन मार्ग से गर्भाशय में लाई जाती है। नीट में यानी स्वच्छता में इस प्रकार की कार्यप्रणाली को सीधा प्रश्न आ जाता है नीट एग्जाम में। औसत रहन IUD उदाहरण लिपिस लूप है। तमामोचक IUD कौन सी है? कॉपर टी, याद रखना, मल्टी टी 375। हार्मोन मोचक UID प्रोजेस्टास्ट और LNG। ठीक, IUD कैसे कार्य करती है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तमाकूपर का कार्य गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की बछड़ा प्रक्रिया को बढ़ा देती है, शुक्राणु गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है, हार्मोन मोचक UID का कार्य गर्भाशय के भ्रूण को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती तथा गर्भाशय ग्रीवा शुक्राणु विरोधी बना देती है। औरतों गर्भावस्था के दरों या बच्चों के जन्म के अंतराल को चाहते हैं उनके आदर्श गर्भनिरोधक है, यानी टारगेट जो ऑडियंस के लिए होता है। मूसले आने वाले पिल्स प्रोजेस्ट्रोजन अतः प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का संयोजन होती है, जिन्हें गोलियां पिल्स के रूप में लिया जाता है। खुराकी अवधि इन्हें आर्तव चक्र के प्रथम 5 दिनों में शुरू करना होता है और लगातार 21 दिन तक रोज लिया जाता है। 7 दिनों के अंतराल के बाद जब ऋतुस्राव होता है फिर इसे वैसे ही दोहराया जाता है। कार्यप्रणाली ये एंडोसर्क के और रोपण के इम्प्लांटेशन को क्या करती है? संदमित कर दी, यानी कम करती, इनहेबिटेट कर देती है। साथ ही ग्रीवाशय इस रेशमा की गुणवत्ता को बदलती है ताकि शुक्राणु का प्रवेश रोका जाए या कम धीमा किया जाए। देखो, सहेली गिजिक एक गैस स्टोरेज हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है, ये CDRI लखनऊ ने विकसित किया था। डायरेक्ट मैचिंग फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। देखो, प्राकृतिक स्तनपान प्रसव के बाद प्रभावी होता है। औसत रहित IUD लिपस है, गर्भाशय के शुक्राणु को फेगोसाइटिस करती है। तमाम मोचक UID याद रखना, शुक्राणु गति को कम कर दिया। हार्मोन्स IUD जंग करती गर्भाशय को रोकने के लिए। गर्भनिरोधक गोली जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है, स्त्रियों को पुरुषों को अकेले में टीकाकरण के अंतर्गत इम्प्लांट के रूप में किया जाता है। 3.3 ये डायग्राम है। 72 घंटे तक कौन सी ली जाती है? ये लिखाई है। IUD का उपयोग आपातकाल गर्भनिरोधक के रूप में प्रभावी पाया गया। बलात्कार या सामान अनुसूचित के संबंध में समावित ध्यान रखना, लापरवाही बलात्कार के लिए बचने के लिए कौन सी के भीतर 12 घंटे में संयोजन का प्रयोग UID के रूप में किया जाता है। देख लो साहब,
शल्यक्रियाविद बंध्यकरण भी कहते हैं। इन्हें प्राय लोग सुई लगाई जाती है जिन्हें गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इस स्थायी माध्यम के रूप में कर सकते हैं। अपरानाचार शल्यक्रिया है, संजा रोक दिया जाता है, गर्भाधान नहीं होता है। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्र भाग का अच्छेदन, इसे बोस्टेकोमी तथा महिलाओं के लिए डिंब वाहिनी यानी फेलोपी नल का प्रच्छेदन ट्रैकोटोमी कहा जाता है। जनसाधारण क्रियाओं को पुरुष और महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। इसको देखो जी, फेलोपी। शुक्र भाग विच्छेदन अंडकोश, स्क्रोटस शुक्र वाहिनी को चीरकर छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है। जब कोई स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा लगाकर अथवा यौन में डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल और दिया जाता है या बांध दिया जाता है। यह तकनीकी बहुत ही प्रभावशाली होती है, पर इनमें पुनर्व्यवस्थित लाने की व्यवस्था की गुंजाइश नहीं होती इन दोनों विधियों में। ठीक, देखो इस तरह से बांध दिया जाता है। अंड वाहिनी ये इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि गर्भनिरोधक उपायों का चुनाव किसी सचेत चिकित्सक कर्मी से करवाना चाहिए। गर्भ समाधान के विरुद्ध है, विवश होना पड़ता है। अस्पतालों में कोई निजी कार्ड रहा हो, संदेह नहीं, इन विधियों में व्यापक उपयोग जनसंख्या के अनियंत्रित को रोकने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी इसके संभावित दुष्प्रभाव भी है। देखो सरकार द्वारा ये वाला टॉपिक पढ़ना अधिनियम का 2017 में संशोधन किया गया, गर्भ चिकित्सा से पहले हफ्तों में। ठीक, देखो 24 सप्ताह की बात, आवश्यकता निरंतरता तो मिलती रहती है। संगर्भता का चिकित्सीय समाधान, गर्भावस्था से पूर्ण होने के जानबूझ करके स्वैच्छिक गर्भाधान प्रेरित करना गर्भपात या चिकित्सीय संगर्भता रसायन मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP कहते हैं। दुनिया भर में हर साल कितने 40 मिलियन लोग, कितने करोड़, ठीक है, संसार भर की कुल सीमाओं की क्षमताओं का 1/5 भाग MTP भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण देश से यह बहस जारी है। चिकित्सीय संगर्भता समापन स्वीकार है, कानून बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस बात की बहस चल रही है। ठीक, 1971 में चिकित्सीय संगर्भता को समापन की स्वीकृति दी गई थी। कब? 1971 में, उसमें 1971 में इस वाले में दी गई थी। ठीक, चिकित्सीय संगर्भता समापन क्या है? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही संगर्भताओं से मुक्ति पाना है। संगर्भताओं से महत्व के समय उपायों को असफल बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण होता है। चिकित्सीय समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी देखा जाता है। संगर्भता की रहने की स्थिति में भ्रूण या दोनों हानिकारक घातक हो सकती हैं। ठीक, 12 सप्ताह तक की अवधि के बाद कैसी होती है? घातक हो जाती है। ध्यान रखो, 12 सप्ताह ही पूछा जाता है, सलाह ली जाती है। तिमाही में गर्भ संकटपूर्ण घातक होता है, द्वितीय तिमाही में। ठीक, नीम अखोंग चक्कर देखो, अकुशल नीम अखों से कराए जाते जो कि केवल बर्बाद कर देते हैं। असुरक्षित नीम अखियों ने बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो जाते हैं। खतरनाक प्रदेश उसके लिंग निर्धारक के दुरुपयोग भी आते हैं।
बहुत ऐसा देखा गया है कि चलने फिरने में भ्रूण मादा AMTP कराई जाती है, जिससे दोनों भ्रूणों को लिए खतरनाक है। और सुरक्षित में से बचाव के लिए प्रभावशाली सेवाओं के लिए कानूनी गर्भपात विज्ञान से जोखिम बनाया जाता है। साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब देखो, यौन संचरण संक्रामक रोग कौन से हैं? संक्रमणता मैथुन के द्वारा संचारित रोग, जिन्हें सामूहिक तौर पर यौन जनन मार्ग संक्रमण कहा जाता है। सुजाक, गोनोरिया, जे वाले रोग, क्लाइमीडिया, टाइफस, लैंगिक यकृत बी, हाल ही में सर्वाधिक चर्चित घातक HIV एड्स, सामान्य रोग शाही रोग है। सबके साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ संक्रमण यकृत शोथ बी, HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति की साझा सुई से होता है। शल्य चिकित्सा के औजारों से संदूक से रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकता है। यकृत शोथ भी जैसा परिसरप HIV संक्रमण के छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। देखो, शल्य चिकित्सा के औजारों से भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संक्रमित मात्रा से शिशु में चला जाता है। एक यकृत भी सही बाकी छोड़कर यौन पूरी तरह से उपचार हो जाता है, बशर्ते शुरुआत में इन अवस्था को पहचानना, उनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं। जननांग में खुजली, तरल शराब, हल्का सा दर्द, सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रामक स्त्रियों के अवलक्षणी हो सकता है। कभी कभी उनमें संक्रमण लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, इसीलिए लंबे समय तक पता ही नहीं चलता। संक्रमण प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों को प्रकट न होना या कम महत्वपूर्ण होना या यौन संचार जिनसे सामाजिक कलंक का डर, संक्रमित भय और जांच उचित उपचार रोक सकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। अब देखो, गर्भपात यानी कौन कौन सी, जो कि श्रोण में PID, गर्भपात, मातृ से स्थानिक संगर्भता, बांधता तथा जनन भाग का कैंसर हो सकता है। और संचारित संक्रमण स्वास्थ्य समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान उपचार होना जरूरी होता है। अब देखो, ये सभी कैसे हैं? प्रत असंवेदनशील संक्रमण है। 15 से 24 वर्ष आयु के वर्ग के लोगों में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा अधिक की गई है। ये आंकड़ा याद रखना है, लेकिन घबराए नहीं, इससे बचाव उपाय करें। अब देखो, किसी अनजान व्यक्ति से सावधानी, मैथुन के समय कंडोम में इस्तेमाल, कई आशंकाएं तो तुरंत उसे प्रारंभिक जांच किसी योग्य डॉक्टर और रोग से पता चलने पर कराएं। ठीक, ये तीनों पॉइंट आपके काम के कौन से? 1, 2 जे परीक्षा में आता है। बांधता क्या है? बांधता यानी बाँझ कहते हैं, इम्पोर्टेंट कहते हैं इससे इंग्लिश में। मान्यता की चर्चा करे किए बिना ही बिना जनन स्वास्थ्य की चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से दाम्पत्य बंद हैं, अर्थात उनको असुरक्षित सहवास के बावजूद भी बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। उनके कारण हो सकते जो शारीरिक, जन्मजात रोग, जन औसत, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी शारीरिक, जन्मजात रोग, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्राय, ये ध्यान रखो, भारतवर्ष में बच्चा हान की संख्या स्त्रियों को दे दिया जाता है, जबकि ऐसा प्राय नहीं होता है। ठीक, जो प्राय नहीं होता है, यह सामान्य साथी के साथ भी हो सकता है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बाध्यता क्लिनिक है,
नैदानिक जांच में सहायता हो सकती है। इनमें से कुछ विकारों को उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद हो सकती है, फिर भी ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं। वहाँ कुछ विशेष तकनीकी द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकी सहायक जन प्रौद्योगिकी कौन सी कहलाती हैं? ART कहलाती हैं। कौन सी? जी वाला इम्पोर्टेंट है, ART। पात्र निषेचन, IVF, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर से बाहर लगभग शरीर जैसा स्थिति निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण यानी ET, ऐसा ही उपाय हो सकता है। ठीक, कैसा उपाय हो सकता है? पात्र निषेचन, IVF, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, युग्मज प्रारंभिक स्थानांतरण, बूट आर्ट ब्लास्टिक, ये प्रयोगशाला में किए जाते हैं। जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र, ZRTF कहते हैं, जो भ्रूण 8 ब्लास्ट से अधिक गत होता है, ट्रांसफ़र IUT कहते हैं, स्थानांतरण कर दिया जाता है प्रवर्ध में। ZIFT कहते हैं, किसे कहते हैं? जाइगोट फेलोपियन ट्रांसफ़र को। और जो 8 भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, उसे प्रवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इंस्ट्रा-यूरेटाइन ट्रांसफ़र यानी IUT कहते हैं। इन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या बनी रहती है, उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्रियों के भीतर ही युग्मों का संलयन कर से बनने वाले भ्रूणों का भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे मामलों में जहाँ स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है, जिसमें दाता का अंडाणु लेकर स्त्रियों के फैलोपी में नलिका में स्थानांतरण से GIFT कर दिया जाता है, जिसे प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की के लिए अंतःकोश का द्रव्य शुक्राणु को निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणु सीधे अंडाणु के अंदर क्षेपित किए जाते हैं। बाध्यता के मामले में जिसमें पुरुष स्त्री दोनों वीर्य सचेत कर सकने में योग्य नहीं है, अथवा जिनके स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम होती है, ऐसे दोषों का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से यानी AI से किया जाता है। इस तकनीक में स्वास्थ्य दाता की शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री के यौन में या उसके गर्भाशय में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इसे अंतःगर्भ वीर्य सेचन यानी IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों का विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा क्रियाओं हेतु अति उच्च पारदर्शिता पूर्ण संचालन। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, इन सभी तकनीकों को विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा क्रियाओं हेतु उच्च पारदर्शिता संचालन यानी हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। ये बहुत महंगी भी होती हैं, इसीलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं उपलब्ध केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। स्पष्ट है, इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोगों को ही वहन कर सकते हैं। इस उपायों को अपनाने के लिए भावनात्मक, धार्मिक, सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति। भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चों में जिनकी देखभाल नहीं हो पाती है या नहीं की जाती है, वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश कानून शिशु को कानून गोद लेने की इजाज़त देता है, यानी हमारा जो कानून है शिशु को गोद लेने की अनुमति देता है। जो दंपत्ति बच्चों के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्त करने का ये सर्वोत्तम उपाय है। समरी स्वयं पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट क्या क्या हानिकारक है देखो। यौन संबंधी पैदा समस्या, चिकित्सीय समग्रता, यौन संबंधी
नीट एग्ज़ाम में ये कथन आते हैं, आधारित कथनों पर हैं। भारत में एमनियोसेंटिस तकनीक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। कारण है, एमनियोसेंटिसिस का उपयोग विकासशील भ्रूण में आनुवंशिक विकारों जैसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है आप देख लीजिए। दूसरा आपका ये दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है। देखो जो विकल्प में दिया हुआ है ये दूसरा सही है। ठीक। स्पष्टीकरण देखो, पढ़ लो। बिल्कुल सही है कि भारत में इस पर प्रतिबंध है। कारण आप समझ सकते हैं कि इसके आनुवंशिक विकारों का पता चलते, लेकिन इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया क्योंकि यह बीमारियों का पता लगाता, बल्कि इसके ये लगाया गया इसका दुरुपयोग मादा भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण में हो रहा था। इसीलिए आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। और स्तनपान वाला देखते हैं। स्तनपान अनार्थक कथन, प्रसववास तीव्र स्तनपान की अवधि के दौरान गर्भधारण के लगभग शून्य होते। कारण बाहरी स्तनपान के दौरान अनुसर्ग और आर्तव चक्र पूरी तरह से संदमित यानी इनहेबिट हो रहते हैं। अब देखो कौन सा सही है। पहला सही है, ए आर दोनों की सही व्याख्या करता है। आर की सही व्याख्या स्पष्टीकरण देखो, दोनों ही कथन सही है और पूरी तरह से स्पष्ट करता है। गर्भधारण क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्तर बहुत अधिक हो जाता है और वो है गोनेड्रोपिन यानी GnRH के स्राव को रोक देता है, जिससे न तो अणु बनता और न ही आर्तव चक्र चलता है। यह विधि प्रसव के बाद केवल अधिकतम 6 महीने तक ही प्रभावी रहती है। तामामोचक यूआईडी कथन देखिए। ए कॉपर्टी कट गर्भाशय के बीच शुक्राणु की बच्चेकार क्रिया को बढ़ाती है। कारण है कॉपर्टी एंड CU2 धनाएं शुक्राणु गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता को कम करती है। विकल्प कौन सा सही है? दूसरा सही है। सही व्याख्या नहीं करता। स्पष्टीकरण NCERT के अनुसार दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। IUD होने का कारण गर्भाशय में शुक्राणुओं के फेगोसाइटिस बछड़ों को बढ़ाती है। कथन ये सही है। इससे मुक्त होने वाला तांबा यानी शुक्राणु की गतिशीलता को दबाते हैं। कारण आर भी सही है, लेकिन शुक्राणु की गतिशीलता कम बछड़ुओं को बढ़ाने के कारण नहीं होती। दोनों स्वतंत्र कार्य हैं, इसीलिए व्याख्या सही नहीं है। हार्मोन मोचक आईडी कथन, LNG-20 जैसी युक्तियां गर्भाशय में रोपण विधि के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। कारण हार्मोन मोचक यूआईडी ग्रीवा कोलमसिक सिलसिला में अनुकूल बना देती है। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। दूसरा। क्यों? स्पष्टीकरण देखो, स्पष्टीकरण क्या कह रहा है। हार्मोन मोचक यूआईडी गर्भाशय के अंतर एंडोमेट्रियम को बदल देती है, जिससे भ्रूण का रोपण नहीं हो पाता है। कारण गलत है, क्योंकि ये युक्ति गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु के विरोधी यानी हॉस्टाइल बनाती है, न कि अनुकूल फ्रेंडली नहीं बनाती हैं। ठीक। इसीलिए गर्भनिरोधक पर आधारित देखो शैली एक कैसी गैर स्टेरॉइड शैली है। गैर स्टेरॉइड डेली गर्भनिरोधक गोली है, डेली लिया जाता है। फिर कथन है यह गोलियां अनुसर्जक और आरोपण यानी और रोपण संश्लेषित इनहिबिटर का कार्य करती हैं। और देखते कौन सा सही है। तीसरा सही है। व्याख्या देखते स्पष्टीकरण NCERT में स्पष्ट लिख दी शैली हफ्तों में एक बार पी जाने वाली है, दैनिक प्रयोग नहीं करना है। क्या बार ली जाती है? हफ्ते में बस एक बार। ठीक। सिद्धांत बिल्कुल सही है।
नीट प्रश्न में देखो, असर्टिव रीजनिंग वाले प्रश्न हल करें। इम्प्लांट त्वचा के नीचे रोकने वाले साधन देखो कैसे लगाते हैं, बायोनस में लगा देते हैं। संरचना, प्रोजेस्टोजन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ संयोजन में होते हैं। इसका तरीका, छोटे सुई चीरे के त्वचा से निकाल दिया जाता है। आमतौर पर यह बाकी अंदरूनी हिस्से में आरोपित किया जाता है। नीट पॉइंट क्या है, इसका सिद्धांत ठीक ओरल पिल्स गोलियों की तरह होता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक बना रहता है। आपातकालीन देखो, 27 में कौन सी प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का संयोग है। आईयूडी की लगवाना आपातकालीन ग्रोथर को बहुत प्रभावी बनाता है। इसका उपयोग क्या करना चाहिए, बलात्कार, रेप, असावधान सरस्वती सहवास के कारण संभावित रूप से बचने के लिए किया जाता है। ठीक, सरल बाध्यकारी क्या है, सरल क्रियात्मक विधियाँ स्थायी ब्लॉक के लिए टर्मल मेथड है। आगे कोई बच्चा नहीं चाहते, सफलता की दर लगभग 100% मानी जाती है। सामान्य वापस रिवर्सिबल की बहुत ही कम गुंजाइश होती है। स्थायी ब्लॉक यानी टर्मिनल मेथड दंपतियों के लिए क्वेश्चन आता है। पुरुष संबंधी प्रक्रिया, पुरुष के अंडकोश को एक छोटा सा चीरा लगाकर शुक्र भाग के छोटे से भाग को हटा दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। नीट कंसेप्ट है, पुरुष संबंधी के तुरंत बाद व्यक्ति नपुंसक या वीर्यहीन नहीं होता है। भाषा डिफरेंस के काटने के बाद भी वीर्य स्रावित होता रहता है, लेकिन वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित रहते हैं। मिलन संबंधी, पेट में छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है, डिम्ब वाहिनी नली को छोटे से भाग से भरना दिया जाता है। यह दोनों ही युग्म परिवहन को रोकते हैं। क्या करते हैं, दोनों को ही रोक देते हैं, जैसे निषेचन नहीं हो पाता है। एमपीडी, सूचा से पूर्ण भेद है, सारगमता का चिकित्सीय समापन, एमटीपी मेडिसिन टर्मिनेटर और प्रेगनेंसी। एमटीपी कहा जाता है समाप्त करने के प्रेरित गर्भपात को। दुनिया भर में 40 से 50 मिलियन लगभग इतने 4.5 से इतने करोड़ एमटीपी किए जा रहे हैं। दुनिया भर के कुल गर्भाधारण कितना, 1/5 भाग। कितना, 1/5 भाग। नोट देखो, 1/5 भाग। वैधता वर्ष याद रखो 1971 भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी। संशोधन 2017 में हुआ। गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह यानी प्रथम तिमाही। के भीतर कराया जाना सुरक्षित माना जाता है। इसके लिए पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक है। बारह हफ्तों से अधिक 24 हफ्तों से कम हो तो इसके लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की सहमति अनिवार्य है। यौन संचारित रोग, एसटीडी, एसटीआई, आईटीआई, ये संचारित रोग मैथुन द्वारा संचालित होता है। सामूहिक रूप से यौन संचारित जनन मार्ग संक्रमण, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। मुख्य रोग देखो, सूजक, गैनोरिया, सिप्लिस, हर्पीस, क्लेमिडियासिस, ट्राइकोमिनियस, हेपेटाइटिस बी और एड्स।
ये नहीं है। महत्वपूर्ण क्रिटिकल नीड पॉइंट है। हेपेटाइटिस बी, जननिक हर्पीस, HIV, एड्स को छोड़कर अन्य सभी STD पूरी तरह से उपचार योग्य क्रियोड हैं, बशर्ते उनका समय से पता चल जाए और उचित इलाज हो। शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जैसे खुजली, ताप, सूजन, हीनता का डर के डॉक्टर से संपर्क नहीं लेते। इसके बाद यौन श्रोणि शोधक रोग जैसे PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाती हैं। गर्भपात, मृत शिशु का जन्म, बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लक्षित आयु वर्ग होता है 15 से 24 वर्ष के आयु के लोगों में अधिक पाए जाते हैं। क्विक नीड पॉइंट है। बाइस्कोटोमी, ट्यूबकोमी, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबिक्टोमी। वैसेक्टोमी में वैस डिफरेंस को काटा जाता है, ट्यूबटोमी में फेलोपियन ट्यूब को। इसी तरह से नेक्स्ट है MTP में सिकोड़ी सेफ्टी 12 सप्ताह 3 माह प्रथम समाई तब पूरी तरह सुरक्षित है। द्वितीय तिमाही सेकंड में यह अत्यंत जोखिम बड़ा है। असाध्य रोग, इनसे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आ जाता है। असाध्य रोग से हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, HIV में से याद रखो, जिनसे सीधे नीट में सीधे एक्सेप्ट पूछे जाते हैं, याद रखना। अन्य नाम संसर्जिक रोग, वेनेरियल डिसीज, जनन मार्ग संक्रामक ट्रैक्ट ITI भी कहा जाता है। इसके मुख्य उदाहरण सूजक, सिफिलिस, जननिक क्लेमिडिया, ट्राइकोमोनाता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोध बी यानी हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स। कैसे आता है? NCD के अनुसार इन सभी रोगों को केवल 3 रोगों को छोड़कर बाकी सभी रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान पूरी तरह से उपचार योग्य है। यकृत शोध बी यानी हेपेटाइटिस बी, जनजनिक सर्व जेनेटिक हर्पीस, HIV संक्रमण इन्फेक्शन, ये तीनों रोग पूरी तरह ठीक नहीं किए जा सकते। शुरुआती जटिलता है लक्षण, जनक क्षेत्र में खुजली, तरह तरह हल्का दर्द, सूजन आना, स्त्रियों में अक्सर अलक्षणी बिना लक्षणों वाली हो सकती है, जिससे रोग लंबे समय तक छिपा रहता है। जटिलताएं, समय पर इलाज न होने से शोध रोग, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक संगर्भता, गर्भाशय के बाहर, भ्रूण ठहरना, बंधता, अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। चौदह से 15 संवेदनशील है। बंधता, उन्मुक्त असुरक्षित सहवास के बावजूद बच्चे पैदा करने पाने असमर्थ को होना बाध्यता कहलाता। भारत सरकार में अक्सर इसका दोष स्त्रियों को दिया जाता है, लेकिन यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है, यानी भारत में।
जो सामान्य चिकित्सा के उपचार संबंधित विशेष तकनीकों द्वारा यानी ARTI सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ के द्वारा दंपति को बच्चा पैदा करने में इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 2 में। पार्टनराइजेशन यानी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहा जाता है, इसे लोकप्रिय है एवं शरीर से बाहर प्रयोगशाला जैसी ये परिस्थितियों में विश्लेषण कराया जा सकता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तकनीकें आती हैं, नीचे तकनीकें लिखी गई हैं। देखो, जिप्ट जाइगोट इंट्राफॉल्पियन ट्रांसफ़र प्रक्रिया प्रयोगशाला में बने युग्मनज का प्रारंभिक भ्रूण जाइगोट का 8 ब्लास्टोमियर तक को महिला के डिंबवाहिनी नलिका में फॉलोपियन ट्यूब में संचरित कर दिया जाता है या समाहित कर दिया जाता है। इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखिए, IUT 8 ब्लास्टर से अधिक का हो चुका है तो उसे सीधे गर्भाशय में यानी यूट्रस में स्थानांतरित किया जाता है ताकि आगे इसका विकास हो सके। देखो, जीवन निषेचन इन वाइवो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में महिला के अंतर्गत ही होती है। महिलाओं के लिए गर्भधारण तो कर सकती हैं लेकिन अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाती, तो साथ में शुक्राणु की कमी होती है। अब है गिफ्ट जेमेटिक। गिफ्ट का मतलब जेमेटिक इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफ़र। जो स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती उनके लिए किस दाता डोनर से अंडाणु लेकर उनकी डिंबवाहिनी फॉलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ICI इंट्रासेल्युलर स्पर्म इन्फेक्शन है। यह प्रक्रिया प्रयोगशाला में अपनाने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिससे शुक्राणु को सीधे ही गर्भाशय भीतर अनुक्षेपित कर दिया जाता है, यानी अंडाणु के भीतर बुलवाने की विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु के भीतर अंतक्षेपित यानी इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम वीर्य निषेचन। यदि पुरुषार्थ में शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है तो वीर्य निषेचन करने योग्य नहीं है, तो पति या किसी स्वस्थ दाता से वीर्य लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की यौन में या गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जब वीर्य को सीधे गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है तो इसे गर्भाशय वीर्य निषेचन IU कहते हैं। और नीट के डायरेक्ट 8 पॉइंट देखते संपूर्ण नाम संक्षिप्त में है। देखो, संक्षिप्त जिप्ट को पूरा नाम याद करना है। का स्थान फैलोपियन नलिका में, बस इतना याद रखना है। IUT अल्ट्रा गर्भाशय में, जिप्ट फैलोपियन नलिका में। गिफ्ट जीमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफ़र काय में फैलोपियन नलिका में। ICI की फुल फॉर्म इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्ट किया था सीधे अंडाणु के कोशिका में। IU इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में यानी गर्भाशय में यूट्रस में सीधे। और सारांश बिंदु में कब बनाई गई योजना कानूनी रूप से गोद लेने की इजाज़त देता है। ठीक,
अभ्यास के अंतर्गत हैं, ये आपको याद करने हैं। प्रकट कीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए। देखो, समाज स्वास्थ्य के जनक कार्यप्रणाली स्वास्थ्य व्याख्या है, इसे याद कर लें। दूसरे वाले को याद करना है। जन स्वास्थ्य में पहलुओं को सुझाए हुए उनको पंचीकृत उद्देश्य से उत्तर है। सुरक्षित और संतोषजनक स्वास्थ्य जनता के प्रति जन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, विद्यालय में एवं शिक्षा प्रदान करना, लोगों के एवं संचालित रोगों को किशोरावस्था संबंधी बदलाव समस्याओं के बारे में जानकारी देना, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों को अवगत कराना। तो ये आपको ये सभी पॉइंट याद करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी तरह से 3 याद करना है। क्या विद्यालय में शिक्षा आवश्यक है? जहाँ तो क्यों? अपने विचार दीजिए। 4th क्वेश्चन देखो, पिछले 50 वर्षों के नीचे क्या क्या सुधार हुआ है। एवं संचालित रूप से उसकी मृत्यु दर घटी है, बाध्यता वाला बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं सही मिली हैं। चिकित्सा एवं संबंधी स्वयं जागरूकता, एवं संबंधी 5वां जनसंख्या विस्फोट पढ़ो के कारण बहुत आबादी है। अब देखो इनको देखो, स्वास्थ्य पॉइंट, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति के कारण उत्पादन में वृद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां देखते हैं, ये याद करने हैं। कर्मोदकों का उपयोग न्यायोचित कारण बताइए, याद कीजिए। जनक ग्रंथ को हटाना गर्भनिरोधक का विकल्प नहीं माना जाता, क्यों? 7वां 8वां उलवेदन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया जो हमारे देश में निषेधित है, क्यों है? यानी क्या यह आवश्यक है, होना चाहिए? टिप्पणी। 9वां बंद दंपति को संतान पाने हेतु सहायता देने की कुल विधियाँ बताइए। प्रणाली विधि है, युग्मन अंतर फेलोनिया रूपांतरण है। तीसरी अंत है, पहले भी इनका हम डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं, ये वाली विधि। ये विधि आपको याद रखनी है, ये भी रखनी है, ये भी। ठीक, 9 की विधि प्रशेष प्रणाली वाली। युग्मक अंतःफेलोनीय स्थानांतरण, अंतःकोश का द्रव्य, शुक्राणु छेदन, कृत्रिम गर्भाधान। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। किसी व्यक्ति की यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के कौन कौन से उपाय होने चाहिए? देखो, सहवास, दूसरा समलैंगिक से दूरी, परिणामी व्यक्तियों से वेश्यावृत्ति से दूर, किसी भी प्रकार की यौन समस्या हेतु कुशल चिकित्सक परामर्श लें, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए। क्वेश्चन नंबर 11 गलत और सही आपको जवाब देना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 11वां देखो, गलत है पहला, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। इन कथनों को सही करिए। पहले का गर्भनिरोधक शल्य उपाय परिवहन यानी रोग को रोकते हैं। इन कथनों को यहाँ आंसर में देखेंगे। ठीक, इन्हें
याद रखो, ईटी तकनीक में भ्रूण हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। गर्भनिरोधकों के लिए पिल्स सभी महिलाओं के लिए लोकप्रिय हैं। आपका चैप्टर पेनिस।